हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश है एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं मैच नंबर 9 ऑफ बिग बैश सीजन 13, जहां धमाकेदार मैच होने वाला है पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स। पर्थ स्कॉचर्स की अगर बात करें तो इनका जो पहला मैच था वो मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट था, जो कि खराब पिच की वजह से रद्द हो गया था। उसके बाद मेलबर्न स्टार्स को ये हरा करके आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ होबार्ट हरिकेन्स की, इनने पहला ही मैच खेला सिडनी सिक्सर्स से और वो मैच ये हार करके आ रहे हैं। तो एक जीत के आ रही है, एक हार के आ रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि आगे की राह इतनी आसान होने नहीं वाली है। और एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा है करंट फॉर्म दोनों टीमों के प्लेयर्स का। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गजब की डिटेल एनालिसिस का। ठीक मेरे पीछे आपको 7 से 8 प्लेयर्स दिख जाएंगे, जिनको आपको अपनी टीम में लेना है ग्रैंड लीग जीतने के लिए। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस सब कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी ब्रेक के चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से शुरुआत करते हैं इस डिटेल एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं हम, सबसे पहले तो मैच प्रीव्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है हमारे हॉट टॉपिक्स में बात कर लेंगे हम। तो मैंने आपको बताया कि होबार्ट हरिकेन्स जीत करके आ रहा है, और वहीं माफ़ कीजिएगा पर्थ स्कॉचर्स जीत करके आ रहा है, होबार्ट हरिकेन्स हार करके आ रहा है। उसके बाद टीम न्यूज़ बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है दोनों टीमों के। फिर बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, फिर पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा आपको, प्लेयर स्टैट्स लेकर के आऊँगा, देन फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस दूंगा। फाइनल टीम अपलोड करके अभी से ही दे दूंगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की। हमारी जो फाइनल टीम होती है वो लाइव एंड एक्सक्लूसिवली आ जाती है अभी के अभी। प्लेइंग 11 के हिसाब से हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। हमारे जो फाइनल चेंज होते हैं वो सिर्फ टॉस की वजह से होते हैं, कि अगर कोई प्लेयर इन और आउट हो रहा है टीम से प्लेइंग 11 से, तो अब हम अपनी टीम बदलते हैं। वरना उसके अलावा हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ता। इतनी गजब की ग्रैंड लीग जीत रहे हैं। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं लाइव टीम देता हूँ। और जैसे ही टॉस होता है 1:15 पे टॉस होता है, 1:25 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो ज़रूर से फाइनल टीम ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करता हूँ, सब कुछ डिस्कस करूंगा आपसे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड क्या है। इसी साल एक नया ब्रांड न्यू ऑक्शन हुआ, जहां प्लेयर्स बिके, बहुत पैसा कमाया। बात करेंगे पहले होबार्ट हरिकेन्स की। तो इनके पास यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इयान चार्ल्स बिल, बहुत ईजी नाम है, बहुत ईजी नाम है, देख लो आप, चार्ल्सले नाम है इनका। तो ये एक इनके नए न्यू प्लेयर है। देन टिन डेविड 2-3 साल से है यहाँ पे होबार्ट हरिकेन्स के पास। देन पैडी डूडली है इनके पास, जो कि एट नंबर 3 खेलने लगते हैं। नए कैप्टन चुने हैं जो कि है नेथन एलिस। फिर कौन है, पीटर होजोगलू है इनके पास। देन स्कैलेब ज्वेल्स है जो कि ओपनिंग करते हैं। देन बेन मैकडॉर्मेट है इनके पास। देन रायले मेरेडिथ है। रायले मेरेडिथ को फिर से इंजरी हो चुकी है, तो आगे से खेलेंगे कि नहीं पता नहीं। उनको साइड इंजरी हो गई है वापस से, पहले मैच में बॉलिंग करने के बाद, और ग्राउंड छोड़ दिया था उन्हें अपनी पूरी बॉलिंग करने के बाद। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के मैचेस खेलने वाले हैं कि नहीं। देन उसके बाद कौन है, मिचेल ओन है, बिली स्टैनली है जो मुझे लग रहा है उनको रिप्लेस करने वाले हैं। देन मैथ्यू वेड, देन मैकराइट, क्रिस जॉर्डन, सैम हेन्स एंड कोरी एंडरसन को पिक किया है होबार्ट हरिकेन्स ने। पिछले मैच में बहुत फंस फंस के खेल रहे थे, एकदम फ्रीली बैटिंग नहीं की थी होबार्ट हरिकेन्स ने। और वहीं बात करें तो सामने है ताबड़तोड़ पर्थ स्कॉचर्स, जिसके पास ख़त्म ही नहीं होते प्लेयर्स। टॉप ऑर्डर आते हैं तो एकदम तोड़ फोड़ मचाने वाला आता है, और बॉलर्स आते हैं तो बैक टू बैक विकेट्स लेने वाले आते हैं। सिडनी सिक्सर की तो धज्जियां उड़ा दी थी इनने, इतने बैक टू बैक विकेट ले रहे थे। हमने सिर्फ बॉलर्स की वजह से वो ग्रैंड लीग जीती थी। जेसन बैरडॉफ, जायल रिचर्डसन, एंड्रू टाई, बहुत अच्छे बॉलर्स इनने अपने पास रखे हुए हैं। और मज़ा आता है इनके मैचेस देखने का। मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम है पर्थ स्कॉचर्स, और दूसरी टीम जो मुझे काफ़ी पसंद है वो है सिडनी सिक्सर्स। बात करेंगे इनके स्क्वाड की, तो एस्टन एगार है, पहला मैच नहीं खेले थे जैन। उसके बाद है जेसन बैरनडॉफ, फिर कूपर कॉलोनी आते, देन एरन हार्डी आते मिडिल ऑर्डर में। निक हॉब्सन है इनके पास, देन जॉश इग्लिस है, नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के, अब एक तरीके से फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन चुके हैं वाइट बॉल क्रिकेट के। उसके बाद है मैथ्यू कैली, मिच मार्श हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, और लगभग मिड ऑफ जनवरी तक अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद है हैमिश मैकेंजी, लैंस आपको मॉरिस दिखेंगे, देन चार्ल्स रिचर्डसन, एस्टन टर्नर जो कि कैप्टन है, एंड्रू टाई, सैम राइटमैन, जैक क्रॉली एंड लॉरी इवेंस। लास्ट के दो जो नाम है वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको। दोनों इंग्लैंड के प्लेयर, वेस्ट इंडीज़ में अभी 2 T20 खेल के आने वाले हैं, तो वो दोनों T20 के बाद ये सब अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये आने वाले मैचेस खेल सकते हैं, बट इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इस मैच का। तो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये है कि बता दीजिए एरन हार्डी कितना स्कोर करेंगे इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे, इनमें से क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो शुरुआत करेंगे हम पर्थ स्कॉचर से, जहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे स्टीफन एसनाजी, जो बहुत अच्छे ओपनर है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डर्स तो काफ़ी गजब के हैं ये। उसके
बाद है कूपर कॉलोनी जो कि ओपनिंग करेंगे इनके साथ, देन एरन हार्डी एट नंबर 3, देन जॉश इग्लिस आएंगे उसके बाद, देन एस्ट्रे टर्नर जो कि कैप्टन है, लॉरी इवेंट्स जो कि मुझे लग रहा है फ्लाई करके आ जाएंगे इस मैच के लिए और इस मैच के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद है निक हॉब्सन, जाल रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जेसन बैरनडॉफ और हैमिश मैकेंजी। तो ये हो सकती है पर्थ स्कॉचर्स की प्लेइंग 11। अगर मैं बात करूँ होबार्ट हरिकेन्स की, तो यहाँ पे ओपनर रहेंगे मैथ्यू वेड और कैलब ज्वेल्स इनके साथ ओपनिंग करेंगे। फिर बेन मैकडॉर्मेट आएंगे एट नंबर 3, सैम हेन्स एट नंबर 4, उसके बाद आएंगे टिम डेविड, कोरी एंडरसन, क्रिस जॉर्डन, इन तीनों पे फिनिशिंग रोल रहेगा। और बॉलिंग कौन संभालेगा? कप्तान नेथन एलिस, पैट्रिक डूडली, पीटर होसोग्लू एंड बिली स्टैनलेक जो कि खेलने वाले हैं रायले मेरेडिथ की जगह पे। तो ये होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा और इसी प्लेइंग 11 से टीम बनाना याद रखना। प्लेइंग 11 में चेंजेस के हिसाब से आपको एक भी प्लेयर इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, बस टॉस के हिसाब से हमारी टीम चेंज होगी। अगर जो टीम बैटिंग पहले करेगी उसमें थोड़े चेंजेस होंगे क्योंकि पिच वैसा ही फेवर करती है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आप सभी को बता दूं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे हम एरन हार्डी की टीम जो कि है पर्थ स्कॉचर्स की। जो पहला मैच यहाँ पे खेला, बहुत दो मैचेस जो खेले, पहले ही मैच तो मान लो कि रद्द ही हो गया एक तरीके से खराब पिच की वजह से। तो दो मैच में 40 रन बनाए हैं एरन हार्डी ने, 20 ईच। दोनों मैच में बैटिंग की, पहला बैटिंग करके 6 ओवर के बाद मैच रद्द हो गया था बिकॉज ऑफ अनसेफ पिच। सेकंड मैच पूरा खेला इनने मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट और 105 के स्ट्राइक रेट से खेले। देन कूपर कोलनी है, दो मैच में 26 रन, 20 है इनका बेस्ट और 20 रन इनका भी हाईएस्ट था। स्ट्राइक रेट देखिए 144 का। देन आते स्टीवन एस्किनाजी जो कि दो मैचों में 25 रन बना चुके हैं, 25 इनका हाई स्कोर। स्ट्राइक रेट 92 का, इतना खास नहीं है, बट एक प्लेयर कम स्ट्राइक रेट से खेले चलेगा, बाकी प्लेयरों को ताबड़तोड़ खेलना पड़ेगा। जॉश इग्लिस दो मैच में सिर्फ 20 रन, 17 इनका हाई स्कोर, सिर्फ 83 का स्ट्राइक रेट। एशटन टर्नर दो मैचों में 19 रन, हाईएस्ट भी 19 का था और इनका स्ट्राइक रेट था 111 का। बॉलिंग में बात करें तो तबाही मचाती है ये टीम, हमने हमेशा से देखा है। तो शुरुआत भी ऐसी हुई। जेसन बैरनडॉफ दो मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 28 रन। देन आते हैं, आप देख सकते हैं हैमिश मैकेंसी, दो मैचों में 2 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 17 रन। चार्ल रिचर्डसन दो मैचों में 2 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 20 रन। फिर आते हैं एरन हार्डी, दो मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 5 रन। देन आते हैं कूपर कॉलोनी, तो दो मैच में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 11 रन। एंड देन एंड्रू टाई 150 की पेस से बॉलिंग करने वाले, दो मैच में 1 विकेट, बेस्ट था 1 विकेट फॉर 24 रन। तो इनने एक ही मैच खेला अगर मैं देखा जाऊँ तो, बट टोटल इनके 3 पॉइंट है पॉइंट्स टेबल पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे इनकी ऑपोजिशन होबार्ट हरिकेन की, तो इनकी बैटिंग अच्छी चली थी बट बॉलिंग थोड़ी फ्लॉप हुई थी। एक मैच ही खेला इनने तो 42 बनाए थे। इनके जो लीडिंग रन स्कोरर थे वो कैलब ज्वेल्स थे जो कि ओपनिंग करते हैं, 42 हाई स्कोर। स्ट्राइक रेट देखिए 175 का। देन आते हैं पीटर डूडली, वन मैच 19 रन, 19 इनका हाई स्कोर, 105 का स्ट्राइक रेट। देन आते हैं कोरी एंडरसन, एक मैच में 17 रन और 62 का इनका स्ट्राइक रेट। मैं बता रहा था आपको, बहुत ट्राई कर रहे थे छक्का मारने का, इनके छक्के लग ही नहीं रहे थे। क्रिस जॉर्डन आके इनके सामने छक्के मार गए बट इनसे छक्के नहीं लगे थे। एक मैच में 16 रन क्रिस जॉर्डन के, 76 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं मैथ्यू वेड जो कि ओपनिंग करेंगे, पिछले मैच में 11 रन पर आउट हुए थे, 157 का स्ट्राइक रेट। देन आते हैं बेन मैकडॉर्मेट, एक मैच में इनके भी सिर्फ 11 रन थे और ये भी खेले थे 100 की स्ट्राइक रेट से। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो कोरी एंडरसन ने 2 विकेट लिए थे, देन रायले मेरेडिथ ने 1 विकेट लिया था एंड देन नेथन एलिस ने 1 विकेट लिया था। अगर आप बेस्ट फिगर देखें कोरी एंडरसन का, 2 विकेट 10 रन देके और रायले मेरेडिथ 1 विकेट 9 रन देके और 1 विकेट लिया था 29 रन दे करके नेथन एलिस ने जो कि कैप्टन है इस टीम के। तो ये था प्लेयर स्टैट्स दोनों टीमों का। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आप सभी को बता दूं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर पर्थ से स्टेडियम। याद रखिए पहला टेस्ट मैच यहीं हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मैच, ये ग्राउंड रेडी हो चुका है पूरी तरीके से एक T20 मैच को होस्ट करने के लिए। मज़ा आया था टेस्ट मैच देख करके। पिच पे अनइवन बाउंस ही हमने वहाँ भी देखा था बट मज़ा आता है यहाँ के मैचेस देखने का। बड़ी बड़ी बाउंड्री, डबल ट्रिपल बहुत इजीली आता है और फील्डर्स हमेशा से गेम में रहते हैं। हाई बॉल जाती है, कैच होते हैं बहुत सारे, तो आपको इस मैच में फील्डर्स भी ज़्यादा पिक करने हैं जो आपको दिखेंगे 30 यार्ड के बाहर फील्डिंग करते हुए, क्योंकि मोस्टली जो 30 यार्ड से जो बाउंड्री लाइन होती है वहाँ ज़्यादा कैचेस गिरते हैं यहाँ पे। तो आउटफील्ड में जो गन फील्डर है उनको आपको ज़रूर से लेना है इस मैच में, याद रखिएगा। पहले मैं पूछ लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस मैच। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, होबार्ट हरिकेन्स के कैप्टन नेथन एलिस कितने विकेट लेंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम पिच की बात करते हैं तो पिच काफ़ी अच्छी है, बैट्समैन को काफ़ी फेवर भी करती है, बट स्टार्टिंग में इनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो मेरे हिसाब से मैच है पूरा पावर सर्ज का, कि पावर सर्ज आप कितना अच्छे से यूज़ करते हो, क्योंकि
दोनों टीमों को न्यू बॉल से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 40 ओवर मैच है, 20 पर साइड। तो आपको टाइम थोड़ा लेना पड़ेगा सेटल होने के लिए इस मैच में, अगर बड़ा स्कोर करना है तो। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, एक तरफ रायले मैरिडिथ, फिर आपको बिली स्टैनलेक और नेथन एलिस दिखते हैं, तो यहाँ पे आपको कायल रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रू टाई दिखेंगे। तो दोनों तरफ की जो बॉलिंग है वो पेस पर डिपेंड करती है, और उनको उतार दिया है पर्थ पे, तो इनको बहुत मदद मिलने वाली है इस पिच पे, तो मज़ा आने वाला है यहाँ कहीं। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो सकता है, बट जिस हिसाब से पेस बैटरी है दोनों के पास, हो सकता है एक हमें 140 टू 150 का एक एवरेज स्कोर मैच भी देखने को मिले। अब तक 3 मैचेस यहाँ खेले गए हैं, और तीनों के तीनों कौन जीता है? बैटिंग फर्स्ट जीता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का डिसीजन लगता है। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग का है 146, सेकंड इनिंग का है 122। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 175 टू 185, ऑल बिकॉज अगर आप अलॉन्ग द ग्राउंड खेलो, चौके ज़्यादा मारो और अपने मेरिट पे खेलोगे, तो अगर जो टीम ज़्यादा छक्के मारने के पीछे भागी कि हर बॉल उठा के मारनी है, 30 यार्ड क्लियर करना है, उनका हो सकता है कि यहाँ पे बंटाधार हो जाए और जल्दी ऑल आउट हो जाए। क्या करना चाहिए? टॉस जीत के बैटिंग कर लो, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो ये भी अगर मैं बोलूँ तो ड्रॉप इन पिचेस टाइप है पर्थ की भी। अभी टेस्ट मैच हुआ है ज़्यादा यहाँ पे। कब टेस्ट मैच खत्म हुआ आपको पता ही है, अभी कितना रिसेंटली टेस्ट मैच, 17 तारीख को टेस्ट मैच खत्म हुआ है। तो ज़्यादा रिकवरी टाइम नहीं मिला होगा ना ग्राउंड्समैन को कि जल्दी पिच को ठीक किया जाए। तो आप बैटिंग कर लो, क्योंकि पिच बाद में और टूटेगी। और अगर सामने आपके पीटर होसोग्लू आ गए, तो आप तो बॉलिंग छोड़ो, वो इतने विकेट ले जाएंगे कि चेजिंग टीम वहाँ पे टिक ही नहीं पाएगी। तो बैटिंग फर्स्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। कौन मैच जीत रहा है? 55% चांस है पर स्कॉचर्स जीतेगा ये मैच, और होबार्ट हरिकेन्स के 45% चांस है ये मैच जीतने के। हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे, बात कर लेते हैं कि क्या है हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम फॉर दिस अल्टीमेट मैच बिटवीन पर्थ स्कॉचर्स एंड होबार्ट हरिकेन्स। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछ लेता हूँ। पर्थ स्कॉचर्स पावर सर्ज में कितने रन बनाने वाली है? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। याद रखिएगा जितने भी मेरे स्कोर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर आप 10 के मार्जिन में बता सकते हैं, 25 टू 35। लोग तो 33 43 भी बताते, 57 67 बताते। बस आपको 10 रन का मार्जिन लेके बताना है, याद रखिएगा। बात करते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब फैंटेसी क्रिकेट टीम की विकेट कीपर सेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा। तो हम मैथ्यू वेड और जॉश एग्लिस के साथ जाएंगे। मन तो करता है कि मैकडॉर्मेथ को भी लूँ, बट वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ बैटिंग करेंगे और फील्डिंग करेंगे, तो वो एक अच्छे ऑप्शन नहीं रह जाते हैं, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। बैटिंग में हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे एस्टन टर्नर के साथ, ज्वेल्स के साथ और टिम डेविड के साथ। एडिशनल चॉइस कौन रहेंगे? वो रहेंगे एस्किनाजी और सैम हेन्स, जिनको हम रख सकते हैं। ऑलराउंडर में किसके साथ हम जाएंगे? हम जाएंगे कोरी एंडरसन, एरन हार्डी और क्रिस जॉर्डन के साथ। एडिशनल चॉइस कौन है? कॉनली है, जो कि इकलौते ऑलराउंडर बचते हैं हमारे पास, जिनको आप पिक कर सकते हैं अगर आप अपनी ग्रैंड लिखी टीम बनाना चाहते हैं तो। बात करेंगे बॉलिंग की। जेसन बेरेंडॉफ, नेथन एलिस और जायल रिचर्डसन, ये तीन प्रॉपर फास्ट बॉलर्स रखेंगे हम अपनी बॉलिंग में। एडिशनल चॉइस बहुत सारी है, मैकेंजी है, एंड्रू टाई है, डूली है, पीटर होजोग्लू है और बिली स्टैनलेक है। इनमें से आप किसी एक को पिक करके एक विकेट कीपर का ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, इसके अलावा कोई खास चेंज मत करिएगा। अगर आपको करना है तो आप क्रिस जॉर्डन को भी निकाल सकते हैं। तो मतलब आप एक विकेट कीपर और एक एडिशनल ऑलराउंडर कम करोगे तो आप दो बॉलर्स रख सकते हो, बट दो 5 बॉलर्स के साथ जाना कोई ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। मैक्सिमम 4 बॉलर्स तो रखो ही रखो। अगर बढ़ाना है तो चौथा बैट्समैन बढ़ा लो। तो ये दो चॉइसेस है, 4 बैट्समैन रखो प्रॉपर, या फिर 4 बॉलर रखो, या फिर 2 विकेट कीपर और 3 बैट्समैन रखो। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी करके 5 होने चाहिए आपके पास प्रॉपर बैट्समैन, 2 विकेट कीपर और 3 बैट्समैन को मिला के। इससे अलावा कुछ ज़्यादा बदलाव मत कीजिएगा। बात करेंगे हम ग्रैंड लीग के कैप्टन की चॉइस। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कैप्टन की चॉइस जो है एशले टर्नर, एरन हार्डी और मैथ्यू वेड दिख रहे होंगे। और वाइस कैप्टन की चॉइस यहाँ पे आपको कोरी एंडरसन और मैकडॉर्मेट दिख रहे होंगे। बात करेंगे अगर आप स्मॉल लीग खेलते तो किसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन? तो ज्वेल्स, जॉश एग्लिस और एशले टर्नर को बनाना है आपको कैप्टन। वाइस कैप्टन बनाना है क्रिस जॉर्डन, जेसन बेहरनडॉफ और टिम डेविड को। टिम डेविड और मैथ्यू वेड, ये दो एक ऐसे प्लेयर हैं, दोनों का बिग बैश लीग में 1 या 2 मैच इतना तगड़ा आता है जहाँ पे बहुत लोग का मुंह खुला रह जाता है कि ये क्या हो गया, आज ये प्लेयर कैसे चमक गया। तो मुझे लग रहा है वो दिन आने वाला है इसी मैच में। तो इन दोनों को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा रखने का भी ट्राई करना, प्लस ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ज़रूर से बनाइएगा। हम बढ़ते हैं आगे, एक फाइनल लुक एंड फील दिखा देता हूँ आपको मेरी टीम का। तो ग्रैंड लीग की टीम है मेरी लेफ्ट में, जहाँ पे आप देखेंगे विकेट कीपर में मैंने भरपूर 3 विकेट कीपर लिए हैं, मैथ्यू वेड, मैकडॉर्मेथ और जॉश एग्लिस। बैटिंग में दिखेंगे आपको टर्नर और ज्वेल्स, ऑलराउंडर में दिखेंगे कोरी एंडरसन, एरन हार्डी और कॉलोनी। बॉलिंग में आपको दिखेंगे जेसन बेरेंडॉफ, जायल रिचर्डसन और नेथन एलिस, तीनों पेसर्स। बात करेंगे यहाँ पे फिर इनके कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे है एरन हार्डी कैप्टन की चॉइस और टर्नर कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस थोड़ी ट्रिकी है, तो मैं तो एक कोरी एंडरसन आपको सजेस्ट करूंगा, और जो बाकी हैं उनमें से दो में से किसी एक को रख सकते हैं, मैथ्यू वेड या फिर मैकडॉर्मेथ। मैं जा रहा हूँ मैथ्यू वेड के साथ इस मैच में, पहले ही बता दिया। बात करेंगे स्मॉल
लीग की, तो यहाँ पे हमारी टीम का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक विकेट कीपर लिया है मैंने, जॉश इंग्लिश। बैटिंग में मैंने एक एडिशनल बैट्समैन रखा है, तो टर्नर है, फिर एस्केनाजी है मेरे पास, देन ज्वेल्स हैं, देन टिम डेविड। ऑलराउंडर में मैंने फिर तीन ही ऑलराउंडर्स लिए, जो कि है कोरी एंडरसन, एरन हार्डी और क्रिस जॉर्डन। आप चाहे तो यहाँ पे जॉर्डन को निकालने का रिस्क ले सकते हैं, बट मैंने वो रिस्क नहीं लिया है। बॉलिंग में कौन है? चार्ल रिचर्डसन, देन नेथन एलिस और मैकेंजी, जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्रिस जॉर्डन की जगह पे पीटर होजोग्लू को ट्राई कर सकते हैं, या फिर बिली स्टैनले खेलने वाले ये मैच, तो उनको पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, पर्थ स्कॉचर्स फिर से ये मैच जीतेगा और होबार्ट हरिकेन्स को मिलेगी उनकी दूसरी हार इस पूरे KFC बिग बैश लीग सीजन 13 में। स्मॉल लीग के कैप्टन की दो चॉइस कौन है? तो एक ज्वेल्स हैं और जॉश एग्लिस रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे क्रिस जॉर्डन और जेसन बैरनडॉफ, जिनकी इकोनॉमी गजब की रहती है और एक दो विकेट तो डेफिनेटली लेके जाते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस फॉर मैच नंबर 9। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बैक टू बैक 8 मैचेस में ग्रैंड लीग जिताई है। टोटल 44 मैचेस होने वाले हैं टिल फाइनल। सब में ग्रैंड लीग जिताने का वादा किया है। गजब की टीम देता हूँ। याद रखिएगा 1:15 पे टॉस होता है, 1:25 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। 1:45 मैच शुरू होता है, तो लगभग 20 मिनट होते हैं आपके पास वापस एनालिसिस करने का, अपनी फाइनल टीम डालने का, जो कि मैं अच्छा खासा टाइम देता हूँ। मैं लास्ट मोमेंट पे टीम नहीं देता हूँ। ये है हमारी यूएसपी, जहाँ हम एकदम से ब्रेक डाउन करते हैं सारी चीज़ों को ईजिली, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना दिया है हमने। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनने क्या कंपटीशन सेट किया है, टॉप 100 में मोस्टली मेरे ही सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं विनिंग के। तो उसमें अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट से डिटेल एनालिसिस देख लीजिए, ये टीम डाल करके रेडी हो जाइए। कंपटीशन बिग बैश लीग में ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइज। Thank you for watching and take care. Bye bye.